दशरथ जी का विवाह जब माता कौशल्या से होने वाला था तो दशरथ जी का जाना हुआ कौशल प्रदेश। कौशल्या माँ कहाँ की थी आपको पता है? कौशल्या माता कहाँ की थी? कौशल प्रदेश। और ये कौशल प्रदेश है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिला के, वहाँ पर नर्मदा का तट ही माँ कौशल्या माँ की भूमि रही है, जन्मभूमि। कौशल प्रदेश वही है, इसलिए ट्रेन भी चलती है महाकौशल एक्सप्रेस। तो कौशल प्रदेश रहा है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों को मिलाकर। पहले तो एक ही था, अब छत्तीसगढ़ अलग हो गया। तो कौशल्या माँ दुल्हन बनी बैठी थी और दशरथ जी महाराज वशिष्ठ जी बारात लेकर के जा रहे थे। अच्छा, रावण ने ब्रह्मा जी से एक दिन पूछा कि हे ब्रह्मा जी बताओ हमारी मृत्यु किसके हाथ से है? तो ब्रह्मा जी ने बताया कि दशरथ जी अयोध्या के राजा होंगे, उन्हीं के हाथों आपकी मृत्यु होगी। उनके विवाह होगा कौशल्या जी से, उनका पुत्र होगा, उनसे तुम्हारी मृत्यु होगी। ठीक है। रावण ने सोचा कि दशरथ और कौशल्या का मैं विवाह ही ना होने दूं तो पुत्र ही नहीं होगा, पुत्र नहीं होगा तो मेरी मृत्यु नहीं होगी। तो रावण ने प्लान बनाया। दशरथ जी का विवाह हो रहा था तो रावण ने कौशल्या माँ के यहाँ जाकर कौशल प्रदेश में बहुत उत्पात मचाया और माँ कौशल्या का हरण करके ले आया। रावण ने माता कौशल्या का हरण कर लिया। रावण का एक मित्र रहता था समुद्र के एक टापू पर, एक दानव। एक बड़े से लकड़ी के बक्से में, पेटी में कौशल्या माँ को बंद किया रावण ने और टापू पर एक मित्र को देकर आया। बोले इसे संभालना जब तक मैं ना आ जाऊं। ठीक है। अब रावण गया दशरथ जी के पास। दशरथ जी बारात लेकर जा रहे थे तो रावण वो नर्मदा नदी, नर्मदा पार कर रहे थे श्री दशरथ जी कि तभी रावण ने ऐसा तूफान मचाया कि दशरथ जी की नाव जिससे वो पार हो रहे थे उसमें वशिष्ठ जी थे और श्री दशरथ जी और भी लोग थे। उस नाव को उठाकर रावण ने अपने बल से और ले जाकर समुद्र में फेंक दिया। उसे लगा कि अब ये लोग मर जाएंगे, डूब जाएंगे, पर नाव तो नाव है, बाकी लोग तो जैसे तैसे यहाँ वहाँ रह गए, गिर गए, पर दशरथ जी और श्री वशिष्ठ जी नाव पर ही बने रहे। उस नाव के सहारे वो समुद्र के किनारे लगे। रावण गया ब्रह्मा जी के पास। बोले ब्रह्मा जी, आपने कहा था कि दशरथ और कौशल्या के पुत्र से मेरा मरण होगा, पर मैंने तो दशरथ को मार दिया और कौशल्या अब मेरे हाथ से मरने जा रही है। ब्रह्मा जी बोले कहाँ है दोनों? बोले मैंने एक को पानी में डुबा दिया और एक को पेटी में बंद कर रखा। अच्छा, संयोग देखिए कि जिस राक्षस के पास रावण ने माता कौशल्या को छोड़ा था वो किसी काम से कहीं चला गया, पेटी रखी रह गई। अब माँ कौशल्या बंद थी अंदर और वो निकले कैसे? समुद्र की लहर आई और वो पेटी समुद्र में आ गई और लकड़ी की थी तो पानी में उतराती लहरों के द्वारा वो उसी किनारे पर जाकर लग गई जिस किनारे पर दशरथ जी की नाव लगी थी। दशरथ जी की नजर पड़ी, कोई पेटी है, खोल कर देखा तो सजी धजी कन्या। देवी तुम कौन हो? बोले मेरा नाम कौशल्या है। बोले यहाँ कैसे? बोले रावण ने मेरा हरण कर लिया। वशिष्ठ जी मुस्कुराए, बोले रावण ने बहुत प्रयास किया हरण करने का, पर तुम्हारे विवाह का मुहूर्त अभी है। तुरंत अग्नि प्रज्वलित की, दोनों को गुरुजी ने कहा हम गुरुदेव तुम दुल्हा दुल्हन। वहीं पर विवाह कराया और विवाह करा के दशरथ और कौशल्या जी दोनों गुरुजी से आशीर्वाद ले रहे थे कि रावण ब्रह्मा जी को लेकर आया। रावण ने देखा ये तो दोनों साथ में खड़े हैं, तलवार निकाली। रावण ने कौशल्या जी को मारना चाहा, ब्रह्मा जी ने हाथ पकड़ लिया। अरे रावण, कुछ दिन और जिंदा रहना हो, तूने तो पूरी कोशिश कर ली कौशल्या जी को और दशरथ जी को मारने की, पर तेरी कोशिश करने से भी क्या ये मरे? नहीं, क्योंकि इन्हें बचाने वाला विधाता है, क्योंकि इनकी संतान से तेरा विनाश होगा।
इसलिए तू हठ ना कर। यदि तू कौशल्य और दशरथ जी को अभी मारेगा तो इनके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरेंगी उतने राम अभी प्रकट होंगे और अभी तेरा नाश कर देंगे। कुछ दिन और जिंदा रहना हो, इनसे पंगा ना ले। ब्रह्मा जी ने कहा कि तेरे लाख प्रयास करने के बाद भी इनका विवाह हुआ, इनका मिलन हुआ। रावण वहां से चला गया। दशरथ जी और कौशल्य जी अयोध्या जी आए। ऐसे श्री दशरथ जी और कौशल्या जी के विवाह की चर्चा है। रावण ने पूरा प्रयास किया। फिर रावण ने एक वरदान मांगा ब्रह्मा जी से, हे ब्रह्मा जी हमें वरदान दो। क्या तपस्या की है तुम्हारी? हाँ हाँ मांगो। बोले दशरथ जी के कोई पुत्र ही ना हो, होगा ही नहीं तो हम मरेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, नहीं होगा। इसलिए दशरथ जी के कोई पुत्र नहीं हुआ। दशरथ जी से पुत्र नहीं हुआ, खीर खाने से पुत्र हुए। इसलिए दशरथ जी से कोई पुत्र, क्योंकि रावण ने वरदान मांग रखा है कि दशरथ जी के कोई संतान ना हो। इसलिए दशरथ जी के कोई संतान नहीं। वो यज्ञ किया, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र की कामना के लिए सुंदर सपुत्रेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ नारायण भगवान ने खीर प्रकट की। खीर हुई, तीनों रानियों ने खीर खाई। खीर का एक हिस्सा, खीर का आधा हिस्सा मां कौशल्या ने लिया और आधे के 2 भाग किए तो एक कैकेयी मां और एक सुमित्रा मां ने ग्रहण किया। कौशल्या मां को लगा कि मेरा हिस्सा ज्यादा है, तो उन्होंने फिर से अपनी खीर के 3 हिस्से किए। एक हिस्सा स्वयं लिया, एक हिस्सा कौशल्या मां ने कैकेयी मां को दिया और एक सुमित्रा मां को। तो सुमित्रा मां ने तो लगे हाथ खा लिया, पर कैकेयी मां थोड़ी आलसी थी, बोले जागूंगी तब खाऊंगी, रख दिया। तभी एक पक्षी आया और जिस बर्तन में खीर रखी थी वो बर्तन पंजे में दबा के उड़ा। और अंजनी मां तपस्या कर रही थी। अयोध्या से पक्षी उड़ा और कर्नाटक पहुंचा, जहां अंजनी मां तपस्या करती थी, किष्किंधा के आसपास। आंजनेय गांव आज भी है वहां पर दक्षिण में, जहां हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। वो पक्षी के पंजे से वो खीर का पात्र गिरा और अंजनी मां ऐसे हाथ पसारे बैठी खड़ी थी तपस्या में, उनके हाथ में पात्र गिरा। उन्हें लगा मेरी तपस्या का फल मिला है। उन्होंने खीर ग्रहण कर ली और खीर खाने से उनके यहाँ पुत्र हुआ। 5 पुत्रों की प्लानिंग थी, पर एक को ट्रांसफर कर दिया अंजनी मां के यहाँ। इसलिए कहा गया है कि तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। हनुमान जी को क्या कहा राम जी ने कि तुम मेरे भरत जैसे भाई हो, क्योंकि भरत की मां कैकेयी का वो हिस्सा था जो पक्षी उड़ करके अंजनी मां तक पहुंचाया। इसलिए सुमित्रा मां ने 2 भाग खाए, एक अपना और एक मां कौशल्या का। इसलिए 2 पुत्र हुए। कैकेयी के भी 2 पुत्रों की प्लानिंग थी, पर कैकेयी मां ने खाया ही नहीं, तो अंजनी मां। और कौशल्या मां ने 1 भाग लिया तो 1। टोटल 4, श्री राम, श्री लक्ष्मण जी, श्री भरत जी, श्री शत्रुघ्न जी। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ। अच्छा, जन्म तो हुआ, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। राम जी का जन्म कितने बजे हुआ? मैं ये बताओ मेरी माँ, राम जी का जन्म कितने बजे हुआ? बेटा आप बताओ। मैया ना बताओ, तुम बता दो सब यहीं, घर में ना बताना कुछ। घर में बताई होती तो यहाँ क्यों बताना पड़ता? लो बताती जा रही है मैया, नकल करके पास हुई है मैया ये। बताओ बेटा, राम जी का जन्म कितने बजे हुआ? तिथि क्या थी? हाँ, नवमी दिन के। अच्छा, 12 बजे जब राम जी जन्म लिए तो 12 बजे ही क्यों आए? 11 बजे आ जाते, 1 बजे आ जाते, 9 बजे आ जाते, शाम को 4 बजे आ जाते। 12 बजे ही क्यों? दिन के 12 बजे। और वहां भगवान कृष्ण भी रात के 12 बजे, वहां भी 12, यहां भी 12। ये 12 से क्या मतलब है? जानते हो क्यों? घड़ी में 12 कब बजते हैं? बताओ। घड़ी में 12 तब बजते हैं जब तीनों कांटे ऊपर की तरफ हों। 3 कांटे होते हैं, घंटा, मिनट और सेकंड।
जब तीनों कांटे तीनों मिलकर एक हो जाएं ऊपर की ओर, तब 12 बजते हैं। 3 दिखे ना, घड़ी में हर समय 3 कांटे दिखते हैं, पर 12 बजे बिल्कुल एक कांटा दिखता है। तीनों मिलकर एक हो जाते हैं। आपके जीवन में भी 3 कांटे हैं। कौन कौन से? आपके जीवन में भी ये 3 कांटे हैं, और ये तीनों जब मिलकर एक हो जाएंगे ऊपर की ओर, भगवान की ओर, तो आपके जीवन में भी 12 बज जाएंगे और हृदय में भगवान का प्राकट्य हो जाएगा। पर 12 बजे कहाँ है अभी? ये 3 कांटे कौन कौन से हैं? रामचरितमानस में हर प्रश्न का उत्तर गोस्वामी जी ने दिया। 3 कांटे उत्तरकांड में गोस्वामी जी बता रहे कौन कौन से हैं। गोस्वामी जी कह रहे मैं अरु मोर तोरते माया। ये 3 कांटे। मैं मीन्स अभिमान, मैं और मोर, मोर मीन्स मोह, ये मेरा ये मेरा ये मेरा। मैं अरु मोर तोर तेरा, ये मेरा है ये तेरा है। मैं, मेरा और तेरा कितने हो गए? जोर से 3 हो गए। मैं, मेरा और तेरा। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं ना रह जाऊं, मैं ऊपर की ओर चला जाए, कि मैं कौन हूं? मैं ही ईश्वर का दास हूं। मेरे भीतर भी राम है और तेरे भीतर भी राम है। जब मेरे में भी राम दिखें, तेरे में भी राम दिखें, और मैं और मोर तोर ते माया, जब मेरे में राम, तेरे में राम, और जो है वो मेरा भी राम, मेरे तो गिरधर गोपाल, जब हर जगह केवल मैं, अभिमान समाप्त हो जाए, मेरा मोह समाप्त हो जाए, और तेरा भेद समाप्त हो जाता है जिसके जीवन में, उसके जीवन में भगवान प्रकट होते हैं। दशरथ जी के जीवन में मैं, मेरा, तेरा समाप्त हो गया ठीक 12 बजे, और श्री राम का प्राकट्य हुआ। जब तक आप अपना अभिमान नहीं मिटाओगे, मैं, मोह नहीं मिटाओगे, मोह, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, मरते रहो सारी जिंदगी करते करते कि ये मेरा। अच्छा बताओ आपका क्या है? क्या है आपका? कहने को तो बहुत कुछ है कि ये मेरा ये मेरा ये मेरा, लेकिन आप कहते हो ये बेटा मेरा, ये बेटी मेरी, ये परिवार मेरा। चलो छोड़ो बेटा बेटी परिवार, ये बताओ ये शरीर जो है क्या ये आपका है? उत्तर दो। शरीर आपका है? यदि शरीर आपका है तो जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो शरीर आपका साथ छोड़ना शुरू कर देता है। बुढ़ापे में आंखों ने देखना छोड़ दिया, बुढ़ापे में बाल सफेद हो गए, बुढ़ापे में चमड़ी ढीली पड़ गई, और धीरे धीरे घुटना, कमर, धीरे धीरे शरीर ने हमारा साथ छोड़ना शुरू कर दिया, और एक दिन फाइनली ये शरीर हम सबका साथ छोड़ देता है। अच्छा बताओ, आपकी आंखें आपका साथ छोड़ देती हैं कि नहीं? बोलो हाँ। घुटने साथ छोड़ देते हैं? बोलो हाँ। इसका मतलब ये शरीर आपका है? यदि आपका था तो आपका साथ इसने छोड़ क्यों दिया? इसका मतलब 24 घंटे हमारे साथ में रहता हुआ शरीर भी हमारा नहीं है। जब ये शरीर हमारा ना हुआ तो इस शरीर से संबंध जितने हैं भला वो हमारे कैसे हो सकते हैं? इसलिए जो हमारा है उसे पहचानिए। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना मेरा भगवान है। संसार मेरा, मेरा शरीर भी मेरा नहीं, संसार भी मेरा नहीं। उलझे पड़े हो। 12 बजे राम जी का प्राकट्य, राम जी का जन्म। अच्छा, राम जी का जन्म हुआ तो दशरथ जी ने, वहां एक चौपाई आई है बालकांड में, सर्वस दान दीन सब काहू, और जेहि पावा राखा नहीं ताहू। इसका मतलब क्या है? दशरथ जी ने सब कुछ दान दिया, सर्वस्व दान। सर्वस्व मतलब सब कुछ। सब कुछ का मतलब क्या होता है? सब कुछ का मतलब होता है कि एक पिता के लिए उसका पुत्र ही सब कुछ होता है। सोना चांदी हीरा मोती तो दिया, पर सर्वस्व दान दीन सब काहू, और जेहि पावा, जो पाया वो रख नहीं सका।
इस चौपाई का संदेश क्या है, क्या कहना चाह रही है ये चौपाई, जरा मैं आपको समझा दूं इस चौपाई का अर्थ। बताओ, दशरथ जी के बड़े पुत्र का नाम क्या है? कौन? दशरथ जी के बड़े पुत्र का नाम बताइए, जोर से, जोर से और जोर से। राम। तो फिर ये बताइए कि जब दशरथ जी की मृत्यु हुई, तो दशरथ जी की मृत्यु जब हुई तो हमारे सनातन धर्म में एक नियम है कि जब बाप मर जाता है तो बाप का अंतिम संस्कार बड़ा बेटा करता है। हाँ या ना? बोलो हाँ। तो जब दशरथ जी की मृत्यु हुई तो श्री दशरथ जी का अंतिम संस्कार राम जी ने क्यों नहीं किया? अब आप कहेंगे वो तो वनवास में थे। तो वनवास में चित्रकूट में थे उस समय राम जी, और चित्रकूट अयोध्या से बहुत दूर नहीं है, और राम जी को शहर और नगर में जाने की परमिशन नहीं थी 14 साल। तो कोई बात नहीं, सरयू का किनारा ही तो था जहां दशरथ जी का अंतिम संस्कार हुआ, तो वहां आ जाते और पिता को मुखाग्नि दे देते। पर दशरथ जी के अंतिम संस्कार में राम जी नहीं आए। भरत जी ननिहाल से आ गए, कश्मीर से। तो क्या दशरथ भरत जी ननिहाल से आ गए, तो क्या राम जी चित्रकूट से नहीं आ सकते थे? बोलो हाँ, आ सकते थे। तो क्यों नहीं आए? इसका मतलब यह हुआ कि जो सर्वस दान दीन सब काहू, इस चौपाई का जो अर्थ है, इस अर्थ को समझने के लिए एक छोटी सी कथा समझनी पड़ेगी। दशरथ जी के बड़े पुत्र राम नहीं है। आपने कहा राम, ठीक है, हम सब यही जानते हैं। दशरथ जी के बड़े पुत्र राम नहीं है, दशरथ जी के बड़े पुत्र श्री भरत जी हैं। कैसे? क्योंकि राम जी का तो दान कर दिया था दशरथ जी ने। दान कर दिया, किसे दान कर दिया? ये उन दिनों की बात है जब एक बार दशरथ जी देवासुर संग्राम में देवताओं के पक्ष से राक्षसों से युद्ध लड़ रहे थे। एक दिन की बात है कि दशरथ जी का रथ, उस रथ पर एक दैत्य ने बाण मारा और रथ का पहिया टूट गया और दशरथ जी उस रथ से नीचे गिर गए। आकाश में युद्ध हो रहा था स्वर्ग के राजाओं के साथ मिलकर। तो दशरथ जी ऊपर से गिरने लगे। गिरते हुए दशरथ जी को जटायु जी ने देखा, और जटायु जी ने अपने पंखों को फैलाकर दशरथ जी को अपने पंखों पर लिटाया और आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे उतारा। जब दशरथ जी को होश आया तो उन्हें याद आया कि मैं तो ऊपर से गिर रहा था, मेरे प्राणों की रक्षा जटायु जी आपने की है। आप मेरे मित्र हैं, आप मेरे सखा हैं। मित्र, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है, बताइए मैं आपको क्या दूं? जो मांगेंगे दूंगा। जटायु जी ने कहा, हे दशरथ जी, मेरे कोई संतान नहीं है। जटायु जी ने कहा, हे दशरथ जी, मेरे कोई संतान नहीं है। वैसे आपके प्राणों की रक्षा हमने की, ये हमारा धर्म था, हमें कुछ चाहिए नहीं। दशरथ जी ने कहा, मांग लो। तो ठीक है। तो दशरथ जी से जटायु जी ने कहा कि मेरे पुत्र नहीं है, मैं चाहता हूं कि जब आपका बड़ा पुत्र हो तो आप बड़े पुत्र को आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं। दशरथ जी ने कहा, जरूर। दशरथ जी के जब बड़े पुत्र हुए श्री राम, तो जटायु जी आ गए। दो भैया, तुम्हारे 4 हो गए हमें। तो दशरथ जी ने अपना बड़ा पुत्र अर्थात राम जी को जटायु के हाथों सौंप दिया। तो सर्वस्व दान दीन सब काहू, ये इस चौपाई का अर्थ है। सर्वस्व दान, सर्वस्व मतलब दशरथ जी का सर्वस्व क्या था? अरे एक भक्त का सर्वस्व भगवान होता है, और दशरथ जी के सर्वस्व तो राम ही थे। तो सर्वस्व सब कुछ दे दिया, राम को दे दिया। सर्वस्व दान दीन सब काहू। अब जटायु जी लेकर जाने लगे। तो
जटायु जी जब लेकर गए तो नारद जी ने कहा कि हे जटायु जी, इस बच्चे को आप कहां रखेंगे? इस बच्चे को आप कहां रखेंगे? ना आप दूध पिला पाएंगे, ना परवरिश कर पाएंगे। मैया, ओ मेरी माँ, देखो जरा, भगवान जी की तरफ पीठ करके खड़ी है मैया। लो कथा सुनने आई हो मेरी माँ, बैठो। ओ मैया यहां से बोल रहे हैं। नहीं मतलब तुम्हें, मैयाओं को वहीं बिठालते चलो, है ना। अब जो भी आए वहीं बिठालना। अरे मैया के पोता पोती रह गए हैं, ये देखो, उन्हीं में दिमाग है, उन्हीं में दिल है। सुनो, सब लोग बैठ जाइए और आगे किसी को मत आने दीजिएगा, वहीं बिठालते चलो सबको फटाफट। तो श्री दशरथ जी महाराज जटायु जी राम जी को लेकर चले तो नारद जी ने कहा कि आप इन्हें कहां पानी पिलाओगे, कहां, छोटा सा बच्चा है, दूध कहां पिलाओगे, कहां सुलाओगे, क्या व्यवस्था करोगे? जटायु जी ने कहा सही बात है, हम कहां व्यवस्था करेंगे। नारद जी ने कहा जब बड़े हो जाएं, जिम्मेदार हो जाएं, तो अपना बेटा ले लेना। तो सर्वस दान दीन सब काहू, और जेहि पावा राखा नहीं ताहू, जिसने लिया वो रख ना सका। दशरथ जी को राम जी, अर्थात दशरथ जी को जटायु जी ने राम वापस कर दिए कि जब बड़े हो जाएंगे तब ले जाऊंगा, अभी मैं दूध कहाँ पिलाऊंगा, कहाँ सुलाऊंगा, कहाँ रखूंगा। तो जेहि पावा राखा नहीं ताहू, तो सर्वस्व दान दीन सब काहू, सब कुछ दान कर दिया। इसलिए दशरथ जी के अंतिम संस्कार में राम जी नहीं आए, लेकिन जटायु का अंतिम संस्कार किसने किया था? जोर से, जटायु जी का अंतिम संस्कार किसने किया? अविरल भगति मांग बर, गीध गयऊं हरि धाम, तेहि की क्रिया यथोचित, निज कर कीन्ही राम। जटायु जी का अंतिम संस्कार किया था राम जी ने, पढ़ लेना रामचरितमानस में। पक्षी का किया जटायु, और भी तो पक्षी मिले होंगे राम जी को, क्या सबका किया? नहीं, खुद के पिता मर गए नहीं किया, क्योंकि दान कर दिया था। इसलिए आपको एक बात और याद दिला दूं कि दशरथ जी ने राम के हाथ से पिंडदान नहीं लिया, पिंड नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? क्योंकि बड़े पुत्र वो दान कर चुके थे, और दिए हुए दान से पिंडदान कैसे ले लें? सीता जी ने पिंडदान दिया। बात है गया जी की। जब दशरथ जी चले गए, राम जी राजा बने, सिया जी रानी बनी, तो राम और सीता जी और लक्ष्मण जी और भरत जी सब लोग गए गया श्राद्ध करने के लिए। तो वहां पर गया जी में जब गए तो वहां पर पिंडदान का जब समय आया, उसी समय राम जी को कुछ याद आया कि अभी ये काम और बाकी है। वो करने गए, पिंडदान की सामग्री लेने गए, तब तक दशरथ जी आए, कहा बेटी सीता पिंडदान दे दो, हमें दो पिंड। सीता माँ ने कहा पिताजी यहां तो सामग्री ही नहीं है, क्या पिंडदान कर दें? बोले तुम बालू का पिंड बना कर दे दो। तो बालू मतलब रेत का पिंड बना करके और माता सीता ने दिया, दशरथ जी ने लिया और दशरथ जी वहां से चले गए। दशरथ जी चले गए, अब राम जी आए, बोले चलो पिंडदान करते हैं। सीता मैया ने कहा प्रभु पिंडदान तो हो गया। राम जी ने कहा सीता झूठ कह रही है, कैसे पिंडदान होगा मेरा बिना? नहीं, बोले पिताजी आए थे लेकर गए। राम जी ने कहा किसने देखा, सबूत कौन है? तो बगल में गाय चर रही थी, गाय ने देखा था। तो सीता मैया ने कहा गाय बताओ, क्या तुमने देखा है ना कि दशरथ जी आए थे, गवाही दो।
गैया बोली कि राम जी से कौन पंगा ले। प्रभु मैया मैं तो मैं चर रही थी घास, मैं नहीं देखी। सीता मैया ने कहा झूठ बोलती हो गौ माता, जाओ जिस मुंह से तुमने झूठ बोला है आज के बाद इसी मुंह से तुम मलमूत्र का भक्षण करोगी और तुम्हारे मुंह की पूजा नहीं होगी। इसलिए गौदान होता है तो पूंछ पकड़ के होता है, गाय के पीछे के हिस्से से गौदान होता है, पूंछ पकड़ के। मुंह की पूजा नहीं होती गाय के, क्योंकि श्रापित है मुंह, मलमूत्र भक्षण करती है गाय, जबकि गाय पवित्र है पर मलमूत्र खाती है। बोलो हाँ। सीता मैया ने श्राप दे दिया। फिर वहां पर फाल्गु नदी थी, वो नदी बह रही थी। नदी से पूछा क्यों तुमने तो देखा है? बोले नहीं नहीं हमने भी नहीं देखा। कौन सवाल जवाब में पड़े। माता सीता ने श्राप दे दिया, जाओ झूठ बोलती हो, इतनी पवित्र नदी होकर जाओ, आज से तुम ऊपर नहीं, तुम्हारा दर्शन करना ठीक नहीं है क्योंकि तुम झूठ कहती हो। जाओ आज से तुम ऊपर नहीं नीचे बहोगी, और कोई पिंडदान करेगा तो गड्ढा खोदेगा तब पानी मिलेगा, तुम्हारा दर्शन अब नहीं होगा। इसलिए फाल्गु नदी नीचे बहती है, ऊपर नहीं बहती, गया जी में। फिर अब कौन बचा? तो वहां पर घास थी, दूर्वा, दूबा जानते हैं, दूर्वा। उससे पूछा तुम बताओ तुमने देखा है? हाँ देखा है राम जी, हमने देखा है। जाओ कि सीता मैया ने पिंडदान दिया, बालू का दशरथ जी ने लिया। सीता मैया ने आशीर्वाद दिया, घास दूर्वा जाओ, तुम जंगल में रहो, पहाड़ में रहो, पत्थर में रहो, पानी एक बूंद भी ना मिले तो तुम्हारे प्राणों की रक्षा सदा होती रहेगी। इसलिए राम भरोसे जो रहे पर्वत में हरियाए, तुलसी बिरवा खेत का सींचत ही मुरझाए। और राम भरोसे जो दूर्वा, कितना भी आप दूर्वा को उखाड़ दो, उखाड़ने के बाद उसे सूखने दो, और सूखने के बाद जरा सा लगा दो तो वो कई बार यदि जरा भी नमी उसके अंदर रह गई है तो फिर से पनप आएगी। बोलो हाँ, दूर्वा को वरदान है। तो इस प्रकार अब आप कहेंगे कि सीता मैया से दशरथ जी ने पिंडदान क्यों लिया? तो बात समझो, जो गया तीर्थ है, केवल गया तीर्थ ऐसा है जहां पर स्त्रियां भी पिंडदान कर सकती हैं, अपने ससुर का, अपने पति का, अपने पुत्र का, मतलब स्त्रियां भी पिंडदान कर सकती हैं गया जी में। और उस पिंडदान का शुरुआत सबसे पहले माता सीता ने की, पहला पिंड उन्होंने दशरथ जी को दिया। आज भी जिनके भाई नहीं होते, जिनके बेटा नहीं होते और बेटियां होती हैं, तो बेटी जाके अपने बाप का, अपनी मां का पिंडदान कर सकती है गया जी में। सिर्फ गया जी में स्त्रियों को पिंडदान करने का अधिकार है। वो अपने भाई का भी कर सकती है, मतलब आपके वंश में कोई नहीं बचा और एक स्त्री रह गई है तो वो अपने माँ के पक्ष और ससुराल पक्ष दोनों पक्षों का पिंडदान कर सकती है। इसलिए बेटा नहीं है, सिर्फ बेटी है तो भी तुम्हारे कुल को बेटी तार देगी। और यदि बेटी भी नहीं है किसी की और बेटा भी नहीं है तो अब आप कहो महाराज जी फिर पिंडदान कौन करे? तो तुम पिंडदान जीते जी, जब तुम जिंदा हो तो जीवन में ऐसे कर्म करना। पिंड कहते हैं शरीर को, शरीर को एक पिंड कहते हैं, शरीर हमारा एक पिंड है। हम कहते हैं कि जीते जी अपने आप को भगवान को दान कर दो, हे प्रभु आज से मैं आपका हो गया, ये पिंडदान है। अपने आप को जीते जी प्रभु के हवाले कर दो। जो व्यक्ति आत्मसमर्पण कर देता है भगवान के चरणों में, उसके लिए बेटा बेटी की जरूरत नहीं पड़ती कि बेटा बेटी जब पिंडदान करेगा तो उद्धार होगा। नहीं जी, स्वामी विवेकानंद जी के कोई बेटा बेटी नहीं था, क्या उनका उद्धार नहीं हुआ? संतों के कोई बेटा बेटी नहीं होता, क्या उनका उद्धार नहीं होता? वो अपने आप को समर्पित कर देते हैं, शरीर रूपी पिंड भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, पिंडदान हो गए। भगवान के बन करके रहो। किसके बन करके रहो? मैया किसके बन के रहो? भगवान के बन करके रहो। श्री
दशरथ जी महाराज बड़े प्रेम से राम जी का पावन दर्शन करने, अब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जन्म हुआ। तो जन्म जब हुआ तो गोस्वामी जी लिख रहे, ग्रह ग्रह बाज बधाव, घर घर बाजा बजने लगे, ढोल बजने लगे, लड्डू बटने लगे, मिठाइयां, बधाई हो दशरथ जी, बधाई हो कौशल्या मैया, बधाई हो। खूब बधाइयां दी गई, खूब बधाइयां लुटाई गई और भगवान शंकर भी आए। आ बैठ मेरी गोदी में, जब राम जी का जन्म हुआ तो राम जी का दर्शन करने शंकर जी भी आए और शंकर जी ने कहा, ओ कौशल्या मैया एक बार लाला को दर्शन कराए दे, आ बैठ मेरी गोदी में, है ना। तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लूं, आ बैठ मेरी गोदी में। दशरथ जी कौशल्या मैया कह रहे हैं, कबीर कौशल्या मैया कहती हैं, आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में। तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लूं। एक बार मेरे संग ये लाइन सब बोलेंगे और इस भाव से कि तुम कौशल्या बन जाओ थोड़ी देर के लिए, और भाव बनाओ कि हम राम से कह रहे हैं कि यार तेरे मोटे मोटे नैना, तेरी तोतली जवान, तेरी तोतली जवान, मैं आनंद में आ जाती जब कहता तू मुझे माँ, जब कहता तू मुझे माँ। ये दिल नहीं भरता है, ये दिल नहीं भरता है, जन्म तुझको हर बार दूं, हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लो। राम जी का उत्सव पूरे नगर में धूमधाम से मनाया गया। राम जी का, भरत जी का, श्री लक्ष्मण जी का, श्री शत्रुघ्न जी का खूब आनंद से उत्सव। बधाई हो, बधाई हो। दशरथ जी ने खूब सोना चांदी हीरा मोती खूब दान दिया है, खूब लुटाए हैं, कोई कमी नहीं छोड़ी। ऐसे श्री दशरथ जी। अब राम जी का नामकरण श्री वशिष्ठ जी महाराज कर रहे हैं। सारे संस्कार हुए, चूड़ा कर्म इत्यादि, और नामकरण संस्कार हुआ। क्या नाम रखा जानते हैं? नाम रखा गया जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रय लोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। हाँ, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सागर हैं उनका नाम होगा राम। रमन्ते योगिनाम यस्य सह रामः, जो योगियों के हृदय में रमण करते हो उन्हें राम कहते हैं। तो दशरथ जी के बड़े पुत्र का नाम क्या रखा गया? जोर से मैया, किसने नाम रखा? बताओ बेटा, नाम किसने रखा? हाँ, किसने नाम रखा? अब तो जो आपको नकल कराती थी उन्हें भी नहीं पता। लो, कर लो नकल। मैया बताओ, श्री राम जी का नाम राम किसने रखा? श्री वशिष्ठ जी। राम जी के कुल गुरु कौन हैं?
श्री वशिष्ठ जी। श्री वशिष्ठ जी की पत्नी कौन है? माता अरुंधति। क्या नाम है? जोर से, माता अरुंधति। राम जी का नाम हुआ राम, और विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत वस होई। जो विश्व का भरण पोषण करेंगे वो भरत नाम से जाने जाएंगे। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनका नाम स्मरण करते ही दुष्टों के, दुश्मनों के छक्के छूट जाएं, वो शत्रुघ्न जी और लक्षण धाम राम प्रिय। सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण लक्षण धाम राम, जो राम को प्रिय है। सकल जगत आधार, जो सकल जगत के आधार, मतलब लक्ष्मण जी किसके अवतार हैं? मैया, ओ मेरी माँ बताओ, लक्ष्मण जी किसके अवतार हैं? किसके? भैया बताओ, लक्ष्मण जी किनके अवतार हैं? शेषनाग। और राम जी कौन है? राम जी कौन है? जोर से, राम जी किनके अवतार हैं? कौन है राम जी? हाँ, पीछे वाले भैया बताओ, राम जी कौन है? किनके अवतार हैं? कौन राम बनकर आए? कौन है वो? भगवान श्रीमन नारायण, जिन्हें आप विष्णु कहो, नारायण कहो, हरि कहो। नारायण राम बनकर आए, और श्री शेषनाग भगवान क्या बनकर आए? जोर से, श्री लक्ष्मण जी। तो बताओ फिर भरत जी किसके अवतार हैं? मैया बताओ आप, भरत जी किनके अवतार हैं? आप बताओ मैया, ओ व्हाट्सएप चलाने वाली मैया, ध्यान दो मेरी माँ। बताओ श्री भरत जी किनके अवतार हैं? ये भैया बताएंगे। नहीं पता? देखो, अपनी संस्कृति, अपने धर्म को तरीके से जानो। आप नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? कौन बताएगा? दादाजी बताओ, श्री भरत जी किनके अवतार हैं? बताओ। सुदामा के? विष्णु के अवतार तो राम जी हैं। पीछे वाले दादाजी भैया बताओ, श्री भरत जी कौन हैं? भगवान के पास जो शंख है, शंख के अवतार श्री भरत जी हैं। और शत्रुघ्न जी किनके अवतार हैं? जोर से, सुदर्शन, शंख चक्र। भगवान जब भी प्रकट होते हैं आयुधों के साथ प्रकट होते हैं। तो नारायण हो गए श्री राम, शेषनाग हो गए श्री लक्ष्मण जी, और श्री भरत जी हो गए शंख, और शत्रुघ्न जी हो गए चक्र। आयुध भुजचारी, आयुध शंख चक्र गदा पद्म। ऐसे ही जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न त्रेता में आए, द्वापर में भी चारों आए थे। द्वापर में भी चारों आए, चारों का नाम बताओ। जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न त्रेता में आए वही द्वापर में भी आए। द्वापर में उन चारों का नाम कौन बताएगा? मैया, ओ प्यारी मैया, बैठ जाओ मेरी माँ। कितना उठक बैठक लगाती रहती हो दिन भर, उठना बैठना। बैठी रहो मेरी माँ। चलो बताओ। त्रेता के बाद द्वापर में भी चारों आए। द्वापर में आए भगवान श्री कृष्ण। वो श्री कृष्ण कौन थे? साक्षात राम ही कृष्ण बनकर आए, नारायण ही कृष्ण। और दूसरे हैं श्री बलराम जी। बताओ बलराम भैया किनके अवतार हैं? हाँ, श्री बलराम जी लक्ष्मण जी के, मतलब शेष अवतार हैं। और फिर दो के नाम और बताओ। इससे आगे आप लोग नहीं गए ना?
इसके आगे दो और हैं, श्री प्रद्युम्न जी और श्री अनिरुद्ध जी। प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, भगवान कृष्ण बलराम प्रद्युम्न अनिरुद्ध, ये चारों, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों, जहां जाते हैं चार जाते हैं, हर युग में जाते हैं, जब भी आएंगे चार आएंगे। हाँ, द्वापर में थोड़ी थोड़ी देर बाद आए, आगे पीछे आए, त्रेता में एक साथ आए, थोड़ी थोड़ी देर के अंतर में। केवल राम जी का जन्म हुआ था ठीक 12 बजे, भरत जी का जन्म 12 बजे नहीं हुआ, शत्रुघ्न जी का जन्म 12 बजे नहीं हुआ। किसी का जन्म 1:30 बजे तो किसी का 3:30 4 बजे तो किसी का 4:30 और 5 बजे। तिथि एक ही है, पर सिर्फ राम जी का जन्म 12 बजे हुआ। बाकी चारों भैयों का जन्म सब 12 बजे एक ही समय पे उत्पन्न हो जाते तो छोटे बड़े का भेद कहाँ रहता? फिर बड़ा कौन और छोटा? बड़े राम जी के वस्त्र भरत जी आए, फिर श्री लक्ष्मण जी आए, फिर 4:30 और 5 बजे तक श्री शत्रुघ्न जी का प्राकट्य हुआ। तो इस तरह श्री राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न जी चारों भगवान के आयुध चारों जाते हैं, एक साथ जाते हैं। तो लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखी छवि जननी तृण तोरी। जब भी राम और लक्ष्मण को माँ देखा करती ना तो तिनका तोड़ देती, कौशल्या माँ तिनका तोड़ती रहती थी। क्यों? क्योंकि नजर ना लग जाए मेरे राम को, काहू की नजर ना लग जाए। इतने सुंदर हैं राम। जब चलते हैं ना तो ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, पाँव में सुंदर सी पायल, कमर में करधनी माने बांध रखी है, बगल में बाजूबंद बांध रखा है और सुंदर मुकुट बांध रखी है, बालों का जूड़ा बांध दिया। अब राम जी थोड़ा सा बड़े हुए और जब राम जी बड़े हुए तो घुटनों केवल चले, श्री लक्ष्मण जी घुटनों केवल। एक दिन मैया ने पालने पर लिटाकर पूजा करने गई तो वो मंदिर में भी राम जी जाकर बैठ गए और पालने पर भी यहाँ वहाँ दुई बालक देखा। मैया समझ गई कि कोई सामान्य बालक नहीं। तब भगवान ने अपने मुख में मैया को ब्रह्मांड दिखाया। भगवान श्री कृष्ण ने भी ब्रह्मांड दिखाया था यशोदा मैया को। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मांड दिखाया माटी खाने के बहाने, और भगवान राम ने जमहाई के बहाने दिखाया। भगवान राम को जमहाई आई, मुंह खुला तो इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया। अच्छा बताओ, राम जी मनुष्य हैं कि भगवान हैं? मैया, ओ मोबाइल वाली बहन, बताओ राम जी भगवान हैं कि मनुष्य हैं? तो बताओ राम जी भगवान हैं कि मनुष्य हैं? कौन है? मनुष्य हैं, क्योंकि लिखा तो यही है कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, ये तो मनुष्य हैं। राम जी भगवान हैं कि मनुष्य हैं? गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ये मनुष्य हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। अब आप मुझे बताओ कि राम जी को किस आधार पर आप लोग भगवान कहते हैं? क्योंकि राम जी तो मनुष्य, रावण ने वरदान मांगा था, बानर मनुज जाति दुई बारे, हम काहू के मरही न मारे। राम जी यदि भगवान के रूप में प्रकट होते तो रावण मरता ही नहीं, क्योंकि रावण ने वरदान मांगा था हम मनुष्य से ही मरेंगे या बंदर से। तो राम जी को मनुष्य बनकर आना पड़ा। अब बताओ राम जी की वो कौन सी लीलाएं हैं जो ये सिद्ध करती हैं कि ये भगवान है, ये मनुष्य नहीं है? बताओ वो 2-4 लीलाएं हमें जरा बताओ। वो कौन सी बात है राम जी में जो ये सिद्ध करती है कि ये मनुष्य के रूप में भगवान है? फटाफट उत्तर दो। राम जी भगवान हैं, ऐसी कौन सी लीला है जिससे सिद्ध होता है कि भगवान? तो सुनो, यहाँ वहां दुई बालक देखा, ये लीला भी ये सिद्ध करती है कि एक समय पर 2 जगह कोई इंसान नहीं हो सकता, एक समय पर 2 जगह भगवान हो सकते हैं, पहला। दूसरा, इतना सा मुंह खोलकर भगवान राम ने पूरा ब्रह्मांड दिखाया, इतने से मुंह में ना तुम ना हम ब्रह्मांड नहीं दिखा सकते, ये भगवान ही दिखा सकते हैं। ये दूसरी लीला। और तीसरी लीला कि अल्पकाल विद्या सब पाई, गुरु ग्रह पढ़न गयों रघुराई। जरा से दिन में, जरा से समय में सारी विद्या प्राप्त कर ली, ये इंसान नहीं प्राप्त कर सकता, ये भगवान प्राप्त कर सकते हैं। चौथा,
राम नाम के पत्थर पानी पर तैर गए, तुम्हारे हमारे नाम के पत्थर कभी नहीं तैर सकते। यदि तैर सकते हैं तो भगवान के नाम के पत्थर तैर कर उन्होंने सिद्ध कर दिया कि यह कोई मनुष्य नहीं, भगवान है। और भी तमाम बातें और भी तमाम चर्चाएं हो सकती हैं इस पर, लेकिन कल को कोई आपसे पूछा करे तो आप उत्तर दे सकें, इसलिए हमने आपको कहा कि राम मनुष्य रूप में तो हैं पर वो भगवान हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। वो निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार राम बनकर प्रकट भये हैं, हम जैसे पापियों पर कृपा करने के लिए। उन पर संदेह ना हो कि ये राम कैसे, सती माँ को भी संदेह हुआ था, आपको ना हो जाए, इसलिए हम आपका संदेह भी मिटाते चल रहे हैं। अब राम जी थोड़ा बड़े हुए, और जब बड़े हुए तो राम जी अपनी माँ को मैया मैया कह के बुलाने लगे। क्या कह रहे हैं राम जी? मैया, माँ, माँ। माता जी, राम जी बड़े हुए तो माता जी कह करके, माता श्री कह करके बुलाते हैं। और पिताजी को क्या बुलाते हैं? पिताश्री, पिताजी कह के। और आप लोग अपने मैया बाबा को क्या बोलते हो? मम्मी पापा, मम्मी पापा। बताओ, मम्मी पापा भगवान राम कहते थे? तुम काहे कहते हो? मम्मी पापा ना कहा करो सरकार। मम्मी किसे कहते हैं? मम्मी मतलब, मम्मी समझते हो? जो मर जाता है उसे तेल में डुबा के फ्रिज में, फ्रीजर में, आज तो फ्रीजर आ गए, पहले फ्रीजर नहीं थे, तो बॉडी को तेल में डुबा के रखते थे कि बॉडी 10-5 दिन के लिए खराब ना हो। उस प्रोसेस को मम्मी कहते थे। और तुम लोगों ने अपनी जिंदा माँ को मम्मी बना दिया। मम्मी नहीं, माता जी, मैया। आज से अपनी माँ को क्या कहेंगे आप लोग? मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं यशोदा मैया को? मैया। हनुमान जी लंका गए तो एक राक्षसी मिल गई जिसने बड़ा सा मुंह फाड़ के खड़ी हो गई। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा था, सुदून कपिरूप दिखावा सुरसा। तो हनुमान जी कहते हैं सत्य कहूं मोहि जान दे माई। हनुमान जी ने सुरसा को क्या कहा? मैया मैया, सत्य कहता हूं, लौट के आऊंगा तब मुझे खा लेना, अभी तो राम काज के लिए जाने दो। सत्य कहूं मोहि जान दे माई। हनुमान जी मैया कहते हैं, राम जी मैया कहते हैं, कृष्ण जी मैया कहते हैं, हम भी आपको मैया कह रहे हैं और आप मम्मी कह रहे हैं। मम्मी, ये कौन सी भाषा है भाई? मम्मी ना कहा करो मेरी माँ, बच्चों को मैया। और पिताजी कहा करो पापा। पापा का मतलब क्या हुआ? पाप आ। पाप को आप बुला रहे हैं, पाप आ, पापा पापा पापा। पापा का मतलब क्या हुआ? अभी तुम कम पापी हो और तुमने अपने बाप को ही पाप बना दिया। ये तुम्हारा बाप है और तुम क्या कहते हो? पापा। मेरा बाप नहीं है, मेरा पाप है। पापा पापा पापा। गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी, उसमें भी पापा लिखा। अब जरा पापा का अर्थ बताना गोस्वामी जी के हिसाब से। चलो मेरे संग एक चौपाई का अर्थ करो। कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। आ गए पापा जी तुम्हारे? पापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। यहां पापा शब्द का अर्थ गोस्वामी जी ने पाप किया है। पापा मतलब पाप, हम नहीं कह रहे, गोस्वामी जी अर्थ कर रहे हैं। पापा शब्द का अर्थ होता है पाप। अब बताओ कि तुम्हारा बाप है कि पाप है, ये कन्फर्म कराओ आज। यदि बाप है तो पिताजी कहो और पाप है तो पापा कहो। मतलब तुम लोग नकल भी किए तो सही नहीं कर पाए। जिसने कहा उसने कहा भेड़िया उसमें भेड़ कुआं में गिरा, सारे भेड़ गिर गए, कौआ कान ले गया, कौआ के पीछे भाग गए। थोड़ा अक्ल तो लगाओ भारत के लोग, तुम विश्व गुरु रहे हो, पढ़े लिखे हो, मूर्खों की तरफ तुम्हारी बोलचाल भाषा भी बदल गई। मम्मी पापा सही नहीं है, शब्दों का ये जो मेल है, तालमेल बिल्कुल गलत है। ना मम्मी का तालमेल सही बैठ रहा है शब्दों के हिसाब से, ना पापा का तालमेल सही। माताजी पिताजी, मैया बाबा। नंद बाबा को भगवान बाबा कहते थे। क्या कहते थे? नंद बाबा। नंद, जोर से नंद, नंद बाबा, बाबा। चलो तुम बाबा ना कहो, पिताजी कहो, पिताजी कहो, क्या बुराई है? तुम्हें अब मम्मी पापा कहने में शर्म नहीं आती?
माता पिता, माँ बाप कहने में, माता पिता कहने में शर्म आती, बताओ। हमारे यहाँ आरती है, अब उसमें क्या है, मात पिता तुम मेरे। अब तुम्हारे हिसाब से तुम आरती बनाते तो क्या कहते, मम्मी पापा मेरे। अच्छा लग रहा है? हम लोग कहते त्वमेव माता च पिता त्वमेव। हम लोग ये नहीं कहते त्वमेव मम्मी च पिता च पापा त्वमेव, ऐसा नहीं, युक्ति जम ही नहीं रही। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माता रामो मत् पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत् सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। तो आज से कितने, चाहे तुम्हारे बाप बूढ़े ही क्यों ना हो, तो आज से सारी मैयाएं, आप स्त्रियां और पुरुष दोनों, तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं तो आज से कितने लोग मैया बाबा या माता पिता कहेंगे। मम्मी पापा आज से कितने लोग छोड़ रहे हैं, हाथ उठा के मुझे कंफर्म कराओ, कितने लोग मम्मी पापा छोड़ रहे हैं। मम्मी पापा कहना छोड़ दो और मैया, अपनी माँ को क्या कहा करो, मैया कहो, माँ कहो, माँ, माता जी कहो, माता श्री कहो। आपकी माँ है, क्या कहते हो, मम्मी क्या, अब क्या कहोगे, माता जी कहा करो या मैया कहा करो, और प्यारा लगेगा। क्या कहेंगे, माता जी भी ठीक है, मैया। आपकी माँ जिंदा है, क्या कहोगे, मम्मी कहोगे, अम्मा कहते हो, हाँ अम्मा भी अच्छा, अम्मा, अम्मा में भी माँ है, अम्मा। अम्मा कहती है गौ माता। हमारे यहाँ जब गाय बछड़े को रमाती है और बछड़ा रमाता है तो वो भी अम्मा। सोचो, बछड़ा भी अपनी माँ को मम्मी नहीं कहता, वो भी अम्मा, अम्मा, माँ, माँ कह के बुलाती है गाय और बछड़ा, वो भी माँ। ध्यान से सुनेंगे तो उच्चारण माँ का निकलेगा। गैया भी मम्मी नहीं कहती, पता नहीं तुमने कहाँ से सीख लिया। जी थोड़ा से बड़े हो गए। एक दिन दशरथ जी भोजन करने बैठे, राम जी भी भोजन कर रहे थे। सब लोग राम जी का दर्शन करने के लिए दूर दूर से आ रहे थे कि तभी राम जी का दर्शन करने के लिए कौआ भी आया। वो कौआ कौन थे जरा बताओ, कौआ कौन थे? श्री काकभूषुंड जी महाराज कौआ बन करके, कौए के रूप में थे वो। कौआ आए और कांव कांव बाहर बैठे करने लगे, मानो वो कौआ कह रहा है कि हे रघुनंदन, हम तो अंदर आ नहीं सकते, अब आप ही बाहर आके दर्शन दोगे तो होगा, वरना नहीं। तो भगवान भोजन करने बैठे थे, दशरथ जी गोद में बिठाकर भोजन करा रहे थे कि हाथ से मक्खन और रोटी में माखन लगाकर भगवान और लेकर बाहर की तरफ भागे। दशरथ जी भाग रहे हैं पीछे पीछे। अरे राम कहाँ जा रहे हो बेटा? राम जी दौड़ कर गए और माखन रोटी हाथ से लेकर इशारा किए। कौआ आया और कौआ हाथ से ले गए माखन रोटी। कौआ काकभूषुंड जी माखन रोटी का प्रसाद लेकर बड़े प्रेम से खा रहे हैं और रामलला का दूर से दर्शन लाभ ले रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा शिव, इंद्र, सब लोग राम जी का दर्शन करने के लिए अयोध्या जी में आए और उन्होंने नाना प्रकार से राम जी का पावन दर्शन किया। कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध अरु बाल, प्राण हुते प्रिय लागत, सब कहूँ राम कृपाल। राम जी सबको प्राणों की तरह अयोध्या वासियों को लग रहे हैं। इतना प्यार दुलार राम जी को मिल रहा। अब राम जी थोड़ा बड़े हो गए तो श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों खेलते हैं। और खेल खेल में भी ना भरत जी कभी अपोजिट पार्टी पर नहीं जाते। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण जी बोले भरत जी भैया तुम इस दल में हो जाओ, राम जी इस दल में हो जाए, चलो कबड्डी खेलते हैं। तो भरत जी रोने लगते हैं। भरत जी से पूछा राम जी ने, तुम क्यों रो रहे हो? बोले लक्ष्मण जी ने कह दिया कि तुम अलग हो जाओ। हे प्रभु मैं आपसे अलग हो सकता हूँ? राम जी बोले तो खेल है। तो भरत जी ऐसे थे कि खेल खेल में भी वो राम जी से अलग नहीं होना चाहते थे। इतना प्यार करते थे श्री भरत जी अपने राम से। चारों पढ़ने के लिए गए। कहाँ पढ़ने गए राम जी?
राम जी को किन गुरुजी ने पढ़ाया था? कि राम जी के गुरुजी कौन थे? पढ़ने कहाँ गए? श्री गुरु वशिष्ठ जी के गुरुकुल में। राम जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री भरत जी, श्री शत्रुघ्न जी पढ़े और गुरु ग्रह पढ़न गयऊं रघुराई, अल्पकाल विद्या सब। सारी विद्या अल्पकाल मतलब अल्प समय, मतलब ये समझिए कि 1 महीने के अंदर राम जी लौट कर आ गए। कुछ ही महीने, कुछ ही दिनों में राम जी, भगवान श्री कृष्ण 64 दिन तक रहे। और राम जी भी ले लो आप, महीने 2 महीने ले लो, और क्या। अल्पकाल मतलब कम समय में पढ़कर आए। और जब पढ़कर आए, अच्छा बताइए विद्या हमें क्या देती है? विद्या पढ़ने से हमें क्या मिलता है? बताओ, विद्या हमें क्या देती है मेरी माँ? जोर से बताओ, विद्या क्या देती है? जोर से। पीछे वाले भैया बताओ, विद्या क्या देती है? ज्ञान। गलत उत्तर है। मैया बताओ, विद्या क्या देती है? ज्ञान। बिल्कुल गलत उत्तर है। विद्या कभी ज्ञान नहीं देती। विद्या ददाति विनयम। विद्या हमें सहज, सरल, नम्र बनाती है। जिसके अंदर सहजता, सरलता, नम्रता है वही ज्ञानी है। वरना पढ़े लिखे जो मूर्ख, जो अपने माँ बाप से बात करना भी नहीं जानते, उनका अनादर, बड़ों का अपमान करते हैं, डिग्रियां बड़ी हैं पर सम्मान माँ बाप का भी ना कर पाए, उन्हें आप पढ़ा लिखा ज्ञानी कैसे कहेंगे? क्योंकि नम्रता तो आई नहीं। इसलिए विद्या ज्ञानी नहीं बनाती, विद्या नम्र बनाती है। राम जी जब पढ़कर आए तो प्रातः काल, राम जी कितने बजे जागते हैं? मैया, राम जी कितने बजे जागते हैं? सवेरे 4 बजे, 5 बजे। आप लोगों को सूर्य उदय होने से पहले जाग जाना चाहिए। सवेरे जल्दी जागना चाहिए, सूर्योदय के पहले। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त का दर्शन नहीं करता, वो ब्रह्म का भी दर्शन कभी नहीं कर सकता। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का दर्शन तो करना ही चाहिए। सवेरे जल्दी जागोगे, सूर्योदय का दर्शन करो, सूर्य भगवान को प्रणाम करो। प्रातः काली उठ के रघुनाथा राम। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।